हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था इम्पैक्ट ऑफ फेमिनिज्म ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ फैमिली इज चेंजिंग। ठीक है, फैमिली जो है वो कैसे चेंज कर रही है ये हमें पढ़ने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फैमिली चेंज कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज हम क्या देखने वाले हैं कि क्या क्या व्यूज रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट के, एंड देन क्या क्या चेंज आए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं कि फैक्टर्स क्या है। जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर्स आता है फेमिनिज्म। हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा कि फेमिनिज्म जो है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। अर्बनाइजेशन, हमने ये भी पढ़ा है कि अर्बनाइजेशन कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमने ये भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है क्लास क्लास में। एजुकेशन, एजुकेशन भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। देन पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है कि फॉर एग्जांपल स्टेट जो है ना अब वो इंटरवीन कर रहा है। स्टेट इंटरवीन कैसे कर रहा है, मतलब जो स्टेट है जो पहले कुछ पर्सनल इश्यूज थे अब स्टेट उन पे एक्ट बना रहा है। अब जब स्टेट उन पे एक्ट बनाएगा तो ऑब्वियसली फैमिली एज अ चेंज होगी। फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। पहले वुमेन जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस सह रही थी, अनइंस्टीट्यूशन बचा हुआ था मैरिज का। लेकिन अब क्या है, स्टेट ने क्या बनाया कि डोमेस्टिक वायलेंस इज बैन। अब वुमेन जो है वो अवेयर हो गई इस बारे में, अब डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो वो कंप्लेन कर रही है। एंड फैमिलीज जो हो रही है वो कैसे हो रही है, सिंगल पेरेंट वाली फैमिलीज हो रही है। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट बना। हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या हो रहा है कि जो पहले जो फार्म मतलब जो भी फादर की वो होती थी और वो उनके बेटे के पास जाती थी प्रॉपर्टी, अब वो गर्ल्स के पास भी जाएगी। एक गर्ल्स का भी वो फैक्टर आ गया, तो उससे भी फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन चेंज हो रहा है। तो दीज आर दी सम फैक्टर्स जिसकी वजह से चेंज हो रहा है। ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे लेके आओगे आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, मोबाइल फोन से वुमेन अवेयर हो रही है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं वो जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन से क्या हो रहा है, वीडियो कॉल एक्सेसिबल बना रही है। वीडियो कॉल एक्सेसिबल हो रही है तो फैमिलीज जो है वो इजिली कहीं और माइग्रेट कर पा रही है, चाहे वो फॉरेन में हो चाहे वो इंडिया के अंदर ही हो। ऑल्सो वर्क फ्रॉम होम का पैटर्न आ गया। ऑल्सो साइंस से कॉन्ट्रासेप्शन एंड ऑल ये सब चीजें आ गई। फर्टिलिटी इश्यूज, आईवीएफ एंड ऑल ये सब चीजें आई हैं। जो फर्टिलिटी इश्यूज आई हैं तो उसके साथ आईवीएफ एंड ऑल ये सब भी आया है। ठीक है, ये सब चीजें जो हैं ये फैक्टर्स एज अ होल इज चेंजिंग फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन। तो ना एक बार हम ना सबसे पहले चेक करते हैं कि जो जॉइंट फैमिली है वो क्या हो रहा है। आपको पता है कि अगर हम इम्पैक्ट देखें तो क्या चेंज आ रहा है। जो हमारी जॉइंट फैमिली है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज में। अ, हमारे देसाई नाम से एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अग्रवाल फैमिलीज हैं, अग्रवाल फैमिली थी दिल्ली में, उस पर स्टडी करी। और उन्हें क्या मिला कि जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो बहुत ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जा रही है। अग्रवाल फैमिलीज आर दो फैमिलीज जो बिजनेस करती हैं, जहाँ पे फैमिली का जो बिजनेस होता था अब वो जो है वो इंडस्ट्रियलिस्टिक पे फोकस कर रहा है। तो इसका ना दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो ना डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने। एक पॉइंट दिया है डिसइंटीग्रेशन, जो जॉइंट फैमिलीज है वो डिसइंटीग्रेट हो रही है। और दूसरा पॉइंट दिया है कि जो डिस जॉइंट फैमिलीज है वो अडाप्ट हो रही है, अडाप्टेशनल। अब ये पॉइंट क्या है, अब ये पॉइंट्स क्या हैं कि डिसइंटीग्रेशन वाला पॉइंट तो वो ये है कि जो अब ज्वाइंट फैमिलीज हैं वो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो रही है बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी रीजन। ये एडी रोज नाम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टडी की थी। एंड मेल्डवॉन नाम के थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने बोला कि जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो रही है। एंड जो चेंजिंग अडाप्ट मतलब जो चेंजिंग इतना ज्यादा कल्चर जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से वो अडाप्ट भी नहीं कर पा रही है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो अडाप्टेशनल व्यू आया है वो ये आया है, जो कि आईपी देसाई ने दिया है। उन्होंने ना 423 फैमिलीज पढ़ी थी गुजरात के अंदर। उन्होंने क्या बोला कि दो, दिस इज ट्रू कि दो ज्वाइंट फैमिलीज से वो न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जा रही है। ठीक है कि हाँ ज्वाइंट फैमिली से वो न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जा रही है। बट एक चीज है कि वो जैसे जैसे वो
न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही है तो वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होने की वजह से वो चीजें एक्सेसिबल भी हो रही है कि ठीक है अब वो अलग रह रही है बट रिचुअल्स में, अगर कोई रिचुअल्स हैं तो वो साथ में है, अगर कोई डिसीजन मेकिंग है तो वो साथ में है। मतलब वो जो चेंज आ रहा है वो उसको अडाप्ट कर रहे हैं। वो जो ज्वाइंट फैमिली है वो नए तरीके से देख रहे हैं कि पहले क्या हो रहा था, ज्वाइंट फैमिलीज जो है वो बिल्कुल ही अलग, एंड न्यूक्लियर फैमिलीज डिसइंटीग्रेशन में तो ये हो गया कि वो बिल्कुल ही अलग है। वो कह रहे नहीं, अडाप्ट कर रही हैं। अब वो डिफरेंट एंगल से ज्वाइंट फैमिली संभाल रहे हैं कि मतलब उनमें डिसीजन मेकिंग जो है वो एल्डर से पूछ के, अगर कोई भी रिचुअल्स है तो वो एल्डर से पूछ के हो रहा है। अब वो साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, साथ में एक दूसरे के साथ अपनी खुशी बांट रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि फैमिलीज जो है वो अडाप्ट हो रही है। तो दिस इज अ व्यू ऑन दी ज्वाइंट फैमिली, जो हमें ज्वाइंट फैमिली में भी लिख सकते हैं। पहला तो ये हो रहा है कि ज्वाइंट फैमिलीज जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज में। दूसरा क्या है, स्मॉल ज्वाइंट फैमिलीज। स्मॉल ज्वाइंट फैमिलीज का मतलब क्या है, पहले ना क्या होता था कि बहुत बड़ी बड़ी ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। ग्रैंड पेरेंट्स के भाई, मतलब जो आपके ग्रैंडफादर है उनके भाई, उनकी फैमिली भी, एंड आपके ग्रैंडफादर की पूरी फैमिली, मतलब आपके लाइक पापा, आपके पापा के भाई, आपके पापा की बहन, एंड उनके भी बच्चे, ऐसे जो वो साथ में रहते थे। बट वो कह रहे कि नहीं, अब ज्वाइंट फैमिलीज जो हैं वो इतनी बड़ी नहीं है, बट छोटी ज्वाइंट फैमिली स्टिल एग्जिस्ट इन सम रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। हाँ, अर्बनाइजेशन की वजह से इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू sustain 15 to 20 families in a 20 persons in a family, but still कि वो क्या है कि फैमिलीज जो है वो ज्वाइंट फैमिलीज जो है बट वो छोटी ज्वाइंट फैमिलीज रह गई हैं कि अब क्या है, वो एक्सटेंडेड फैमिली है। मतलब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड यू, ऐसे 3 जनरेशन जो है वो साथ में रह रही है। स्मॉल ज्वाइंट फैमिलीज जो है वो एस्टेब्लिश हो रही है। पहला क्या होगा, ज्वाइंट फैमिलीज जो है न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो रही है, ज्वाइंट फैमिलीज जो है स्मॉल ज्वाइंट फैमिलीज में कन्वर्ट हो रही है। तीसरा, न्यू लोकल फैमिलीज। न्यू लोकल फैमिलीज क्या है, पास में रह रही हैं, लाइक ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल माइग्रेशन की वजह से वो न्यू लोकल, मतलब छोटी फैमिलीज है और वो पास में रह रही है, ठीक है। फोर्थ, सिंगल पेरेंट फैमिली। मैंने बहुत बार पीछे भी एग्जांपल दिया है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से सिंगल पेरेंट फैमिलीज जो है वो बन रही हैं। तो सिंगल पेरेंट फैमिलीज बन रही हैं, डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आइदर मदर और द किड और द फादर और द किड वो साथ में रह रहे हैं। सिंगल पेरेंट फैमिलीज जो है वो आगे बढ़ रही हैं। फिफ्थ, स्टेप फैमिलीज। स्टेप फैमिलीज का मतलब क्या है कि जो सिंगल पेरेंट्स हैं अब वो क्या कर रहे हैं, लाइक वो रीएडजस्ट कर रहे हैं। रीएडजस्टेबल फैमिलीज भी बोल रहे हैं इसे। मतलब कि अब वो किसी और फैमिली के साथ रह रहे हैं, किसी और फैमिली के मेंबर, मतलब लाइक पेरेंट ने लाइक दूसरी शादी करी तो अब उस फैमिली में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट इज स्टेप फैमिलीज। ऑल्सो उन्होंने बोला कि एक और टाइप की फैमिलीज आ रही हैं, दैट इज होमोसेक्सुअल फैमिलीज। होमोसेक्सुअल का मतलब क्या है कि लाइक सेम सेक्स जो है वो साथ में रहने की कोशिश कर रहे हैं। दो इंडिया में इट इज नॉट लीगलाइज्ड, बट स्टिल होमोसेक्सुअल कपल्स आ रहे हैं। ऑल्सो लिव इन रिलेशनशिप। We already knew that Supreme Court has allowed that the couples who are in live-in relationships can have 2 kids. तो एक नई टाइप की फैमिलीज एसोसिएटेड हो रही है, लिव इन रिलेशनशिप्स वाली। ऑल्सो a study found that matrilineal फैमिलीज भी एस्टेब्लिश हो रही हैं। अब जो ट्रेंड है वो ऐसे चेंज हो रहा है। क्या पढ़ा हमने कि ज्वाइंट फैमिलीज, दो व्यूज हैं, ज्वाइंट फैमिलीज डिसइंटीग्रेट की बिल्कुल ही डिसइंटीग्रेट हो रही है, वो कह रहे हैं कि नहीं अडाप्ट कर रहे हैं, या फिर स्मॉल ज्वाइंट फैमिलीज बन रही हैं, न्यू लोकल फैमिलीज बन रही हैं, सिंगल पेरेंट फैमिलीज बन रही हैं, या स्टेप फैमिलीज और रीएडजस्टेबल फैमिलीज बन रही हैं, या होमोसेक्सुअल फैमिलीज बन रही हैं, या फिर लिव इन रिलेशनशिप्स वाली फैमिलीज बन रही हैं, या फिर मेट्रिलिनियर फैमिलीज। दीज आर द फैमिलीज विच आर क्वाइट, जो है फैमिली का जो ट्रेंड है वो ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये था हमारा कि फैमिली के एस्टैब्लिशमेंट में। अब दूसरा पढ़ते हैं कि फैमिली के फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है। जो फैमिली है वो फंक्शनल चेंज क्या आ रहा है फैमिली में, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या फंक्शनल चेंज आ रहे हैं, पहले क्या हो रहा था कि फैमिली जो थी वो एज अ प्रोडक्शन थी एंड कंजम्पशन थी, बट अब क्या हो गया, फैमिली सिर्फ एज अ कंजम्पशन है। वो जो प्रोडक्शन का रोल था साथ में रहने वाला वो तो चेंज हो गया। अब पहले सोशलाइजेशन या
इनकल्चरेशन के लिए कौन होते थे? ग्रैंड पेरेंट्स। अब किसके आ रहे चीजें? क्रैचेस, डे केयर, अब ये सब चीजें स्टैब्लिश हो रही हैं। अगर हम और बात करें तो मैंने बहुत बार ये पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है, आप मेरी दूसरी वीडियोस दे सकते हैं, मैं फिर से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके। आप पुरानी वीडियोस देखो, आपको एक और टॉपिक भी समझ आ जाएगा एंड ये भी समझ आ जाएगा कि ये क्या है। जो मुझे नया चीज बतानी है दैट इज फीलियोसेंट्रिक फैमिलीज। फीलियोसेंट्रिक फैमिलीज क्या है? बेसिकली आईपी देसाई नाम से एक पर्सन है, जो मैं बार बार बात कर सॉरी, जेपी सिंह नाम से पर्सन है। उन्होंने स्टडी करी एंड व्हाट ही फाइंड इज कि फीलियोसेंट्रिक फैमिलीज आ रही है। फीलियोसेंट्रिक फैमिलीज क्या है? जो बच्चे हैं ना, मतलब जो नए, अब जो नई जनरेशन आ रही है, हमारी जनरेशन, पेरेंट्स ना उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं। मतलब कि नई जनरेशन के हिसाब से जो बच्चे कह रहे हैं, जो फैमिली का फंक्शन है वो ऐसा हो गया कि जो बच्चे कह रहे हैं पेरेंट्स उसी बात पे एग्री कर रहे हैं। दीज आर दी फीलियोसेंट्रिक फैमिलीज। तो कह रहे हैं कि जो फंक्शन के अंदर चेंज आया है ना, वो जहाँ ये होता था कि पेरेंट्स का वो होता था, अब वो फीलियोसेंट्रिक, लाइक जो बच्चे कह रहे हैं, बच्चे जैसे फैमिली को मोल्ड करना चाह रहे हैं, वो वैसे हो रहा है। ऑल्सो इसी में एक और चीज हम क्या कह सकते हैं कि हम ऐसे कह सकते हैं कि वीकनिंग ऑफ द एल्डर्स। मतलब कि पहले जो एल्डर्स ने बोल दिया वही, लेकिन अब क्या हो रहा है, फैमिली में बच्चों की चल रही है, जो एल्डर्स है उनकी बात की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही। समझ आया? ऑल्सो जो कल्चरल वैल्यूज थी, जो हम कस्टम्स वगैरह थे, वो सब क्या होता जा रहा है? भूलते जा रहे हैं। फंक्शनल चेंज आ गया फैमिली के अंदर। अब कौन डोमिनेंट हो गया? फैमिली, बच्चे। फंक्शनल रोल में पहले क्या होता था, इकोनॉमिक फ्रंट पे कौन इंपॉर्टेंट होता था? मेल। अब क्या हो गया? फीमेल भी इक्वल इंपॉर्टेंट हो गई है। फीमेल भी इक्वली उस चीज में सपोर्ट कर रही है, उस चीज में हाथ दे रही है। तो फैमिली जो है वो एज अ ऐसे चेंज हो गया है। ये पहले हमने पढ़ा कि फैमिली कैसे स्ट्रक्चरली कैसे चेंज हुई। अब हमने पढ़ा कि फैमिली जो है वो एज अ फंक्शनल रोल में कैसे चेंज हुई। ये पूरा ओवरऑल मैंने फैमिली आपको एक्सप्लेन किया है, सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करें। अगर स्टिल आपको लगता है कि कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। एंड मैं आपको एंड में एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। एंड इसका जो आंसर है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में चेक करवा सकते हैं कि हाउ फैमिली हाउ फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन is moving towards single parent family. ऑल्सो यहाँ पे मेंशन करना एंड वाई। आप मुझे बताओगे इसका आंसर जो है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओगे एंड चेक करवाओगे। अगर मुझे चेक भी नहीं करवाना, खुद भी चेक करना, बट ये जरूर करना एंड प्लीज मुझे बताना जरूर। ऑल्सो आई होप आपको पूरा फैमिली टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो जिनका एंथ्रोपोलॉजी पेपर है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, चाहे वो स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी के एग्जाम कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स जो हैं वो पूरा अच्छे से कवर किया है। अगर ये आप सारे पॉइंट्स लिख के आओगे एग्जाम में, कोई भी पर्सन आपके मार्क्स नहीं काट सकता। एंड पूरा जो है फैमिली वो है इसी के आसपास, मतलब मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो वो इसी के आसपास जो है वो आपको आंसर लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इसी के आसपास होगा एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून, नेक्स्ट हम रिवीजन पढ़ेंगे। थैंक यू।